भाग 9। मेरा उपयोग कम करो। मधु अल्मोड़ा से कुछ दिनों के लिए अपने मामा जी के पास दिल्ली आई। मधु मामा जी के साथ बाजार घूमने गई। मामा जी ने चलते समय कपड़े के 2 थैले ले लिए। मधु, मामा जी, थैलों की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुकानदार सभी चीजें प्लास्टिक के थैलियों में डालकर देते हैं। हम उनको आसानी से उठाकर ला सकते हैं। मामा जी, नहीं मधु, प्लास्टिक की थैलियों की जगह हमें कपड़े या फिर कागज के थैलों का ही उपयोग करना चाहिए। मधु, क्यों मामा जी? मामा जी, तुम चलो, मैं रास्ते में बताता हूं। मधु, हाँ, ये ठीक रहेगा। मामा जी, अब बताओ, तुम क्या कह रही थी? मधु, मामा जी, मैं कह रही थी कि आजकल तो प्लास्टिक का ही जमाना है। जिधर देखो प्लास्टिक की चीजें ही नजर आती हैं। कुर्सी, मेज, खिलौने, बर्तन, जूते, चप्पल, ब्रश, घड़ियां, पानी के पाइप, सभी कुछ, यहाँ तक कि टीवी, रेडियो, कार, बस, स्कूटर के कितने ही पुर्जे प्लास्टिक के ही बने होते हैं। मामा जी, ये बात तो सही है बेटा कि प्लास्टिक के बिना आज जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। किंतु प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग अनेक समस्याओं को जन्म देता है। प्लास्टिक हमारे लिए और हमारे पर्यावरण के लिए कई तरह से हानिकारक हो सकता है। मधु, वो कैसे मामा जी? प्लास्टिक की चीजें तो बड़ी रंग बिरंगी और सुंदर होती हैं। वे ना तो कपड़े या फिर कागज की तरह पानी में गलती हैं और ना ही जल्दी टूटती हैं। ये स्टील या लकड़ी की चीजों की तरह महंगी भी नहीं होती। मामा जी, हाँ, पर क्या तुम जानती हो कि प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता? कागज, कपड़े या लकड़ी की वस्तुएं फेंके जाने पर कुछ महीनों में मिट्टी में घुल मिल जाती हैं और उसी का अंग बन जाती है। किंतु प्लास्टिक को मिट्टी का हिस्सा बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। इस प्रकार ये कूड़ा तथा बेकार वस्तु बनकर जमा होता जाता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। मधु, लेकिन हम प्लास्टिक को जलाकर तो नष्ट कर ही सकते हैं ना मामा जी? मामा जी, नहीं मधु, जलाने पर तो प्लास्टिक से ऐसे हानिकारक गैसें निकलती हैं जो कैंसर जैसी भयानक बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देती हैं। मधु, अच्छा मामा जी, ये तो सचमुच चिंता की बात है। मामा जी, इतना ही नहीं, हम लोग खाली प्लास्टिक की थैलियों को बेपरवाही से इधर उधर फेंक देते हैं, जो कि बाद में नालियों और सीवर पाइपों में जाकर उन्हें बंद कर देती हैं और सारा गंदा पानी सड़क और गलियों में फैल जाता है। बारिश के मौसम में कई बार तो पानी का निकास ना होने से बाढ़ की स्थिति बन जाती है। मधु, हाँ मामा जी, हमारे मोहल्ले में भी कई बार नगर निगम कर्मचारियों को बुलाकर सीवर और नालियां खुलवाने पड़ते हैं। मामा जी, वो देखो मधु, सड़क पर घूमने वाले आवारा पशु किस प्रकार भोजन के लालच में प्लास्टिक की थैलियों को ही निगल रहे हैं। इसी कारण कई बार उनकी मौत तक हो जाती है। हमें इस तरह बचा कुचा खाना थैलियों में भरकर सड़क पर या खुले कूड़ेदानों में नहीं डालना चाहिए। मधु, सचमुच मामा जी, प्लास्टिक की थैलियां तो बहुत परेशानी पैदा करती हैं, पर हम कर भी क्या सकते हैं? मामा जी, क्यों भाई? प्लास्टिक के स्थान पर कपड़े या कागज के थैले इस्तेमाल करो। थैलियों को इधर उधर मत फेंको। मधु, मैं समझ तो रही हूँ मामा जी, लेकिन कागज का ज्यादा उपयोग करने पर पेड़ भी तो ज्यादा काटने पड़ेंगे। उसका भी तो पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा। मामा जी, नहीं मधु, अगर हम कागज का उपयोग किफायत से करेंगे तो अधिक पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे। अगर पेड़ काटने के साथ साथ हम पेड़ लगाते भी जाएं तो हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और हमारी आवश्यकताएं भी पूरी होती रहेंगी। मधु, यह आपने बहुत अच्छी बात कही मामा जी। मैं आज से ही प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग बंद करके कागज या कपड़े के थैलों का प्रयोग करूंगी। मैं अपनी सहेलियों को भी ये बात समझाऊंगी और हाँ, अब से हम एक दूसरे को जन्मदिन पर पौधे ही भेंट किया करेंगे। ठीक है ना मामा जी? मामा जी, तुम तो बहुत समझदार हो मधु। लो, बातों बातों में बाजार भी आ गए। मधु,
मामा जी चलिए, मैं सबसे पहले अपने लिए फ्रॉक और रिबन खरीदूंगी। मधु मामा जी का हाथ पकड़कर कपड़े की दुकान में घुस गई।